पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम कृतवीर था और उनके नगर का नाम महिष्मती था। राजा कृतवीर की कई रानियां थीं। अपना वंश बढ़ाने के लिए राजा ने कई शादियां की, पर निसंतान ही रहे। उनको कोई पुत्र या कन्या रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए राजा एवं उनकी प्रिय पत्नी, जिनका नाम पद्मिनी था, वह दोनों बहुत उदास रहते थे और राज्य में भी उनका मन नहीं लग रहा था। राजा कृतवीर और महारानी पद्मिनी ने वन में जाकर तप करने का दृढ़ संकल्प लिया। अतः अगले दिन दोनों पति पत्नी वन में तप हेतु चले गए। बहुत वर्षों तक दोनों तप किए, परंतु उन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हुई, अन्यथा उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में निराश होकर महाराजा और महारानी उसी तपोवन में महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ रहते थे। महारानी अनुसुईया से अपनी दिल की बात बताई। बोली, हे माता, ऐसा कौन सा विधान है कि क्या करूं जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वर्षों तक तपस्या की, पर उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। तब माता सती अनुसुईया ने महारानी को अधिक मास का फल बताया। महारानी को अधिक मास, जिसे मलमास कहते हैं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताया, जो कि महारानी ने विधि पूर्वक इस कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, व्रत रखी और रात भर जागकर जागरण करी। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की भजन कीर्तन और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन किया। रानी के इस कठोर व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रानी तथा राजा ने भगवान विष्णु जी के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चरणों में गिरकर बोले, हे महाराज, हे देव, हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि हम निसंतान हैं तथा आप हम पर कृपा करें। हे प्रभु, आप हमें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति करावें, आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु ने उन्हें वर दे दिए। बोले, ठीक है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और यह वरदान देकर भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर तीनों लोकों में पराक्रमी राजा बने। इस एकादशी को जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम से व्रत पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी अधिक मास में आता है। 32 से 35 महीनों में एक बार ही यह एकादशी आती है, लगभग 2.25 साल में। ये पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और इसे
कमला एकादशी भी कहते हैं। इसलिए जो भी इस एकादशी को करता है उस पे भगवान विष्णु जी का कृपा बना रहता है और उनके सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम में जगह देते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। श्री विष्णु भगवान की जय।